लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आशा है आपने पूज्य गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस खूब धूमधाम से मनाया होगा और नवरात्रि में सरस्वती मंत्र के जप अनुष्ठान का भी लाभ ले रहे होंगे। नवरात्रि के बाद आता है दशहरा। दशहरा 10 पापों को हरने वाला, 10 शक्तियों का विकास करने वाला, 10 दिशाओं में मंगल करने वाला और 10 प्रकार की विजय देने वाला पर्व है। इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। ये अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, जीवत्व पर शिवत्व की और पशुत्व पर मानवता की विजय का पर्व है। इस दिन कोई भी शुभ कर्म करने के लिए पंचांग या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। बिना मुहूर्त के ही मुहूर्त का दिन है विजयादशमी। इसीलिए इस दिन कोई भी वीरतापूर्ण काम करने वाला सफल होता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। शिवाजी महाराज ने भी इसी दिन युद्ध का आरंभ किया था। रघु राजा ने इसी दिन कुबेर पर चढ़ाई कर कर स्वर्ण मोहरों की वर्षा करवाई थी। पूज्य बापूजी कहते हैं, बाहरी शत्रुओं की तरह मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे हैं। इससे पहले कि ये शत्रु हावी हो जाएं, उठ खड़ा हो, संयम, सेवा, साधना रूपी शस्त्र धारण कर, गुरु कृपा रक्षा कवच धारण कर, दृढ़ संकल्प कर आगे बढ़। विकार रूपी शत्रुओं के सिर उठाने के पहले ही ओमकार गुंजन की गदा का प्रहार करके उन्हें कुचल दे। बाहरी शत्रुओं के साथ साथ भीतर के शत्रुओं पर भी विजय पाने का दिन है विजयादशमी। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी
बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। आखिर स्वर्ण की लंका का रावण क्यों हार गया? राम जी और रावण के युद्ध में रावण का सिर कटता और फिर लग जाता, हाथ कटे तो फिर से लग जाएं। राम जी चकित हो गए तो विभीषण ने कहा कि इसकी नाभि में अमृत है, इसीलिए ये नहीं मरता है। फिर राम जी ने रावण की नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाया, तब रावण गिरा और युद्ध की समाप्ति हो गई। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आज धरती से एक महायोद्धा, महाबुद्धिमान, प्रजापालक जा रहा है, जाओ उनसे कुछ ज्ञान ले लो। लक्ष्मण को ये बात विचित्र लगी, बोले, जिसने माता सीता का धोखे से अपहरण किया उसके लिए आप महान बोलते हैं प्रभु, मुझे ये समझ में नहीं आता। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, सीता अपहरण के अपराध को छोड़ दो तो उनमें बहुत सारी योग्यताएं थी, जाओ उनसे उपदेश लो। लक्ष्मण गए लेकिन उपदेश नहीं मिला, वापस लौटकर आ गए। राम जी ने पूछा,
उपदेश मांगने के लिए गए थे तो कहाँ खड़े हुए थे? बोले, उसके सिर के नजदीक। सिर पर चढ़कर कोई ज्ञान लिया जाता है क्या? चरणों में बैठकर ज्ञान लिया जाता है। उनके चरणों की तरफ खड़े होकर विनम्र वाणी से प्रार्थना करना। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। लक्ष्मण ने जाकर विनम्र वाणी से प्रार्थना की। तब लंकेश ने मन ही मन भक्ति भाव पूर्वक राम जी को प्रणाम किया और कहा, हे रघुनाथ, मेरे पास समुद्र को खारेपन से रहित और चंद्रमा को निष्कलंक बनाने की योजनाएं थी। अग्नि कहीं भी जले, धुआं ना हो, और स्वर्ग तक की सीढ़ियां मैं बनाना चाहता था, ताकि सामान्य आदमी भी स्वर्ग का रहस्य जान सके और स्वर्ग की यात्रा करके आ सके। मुझे प्रजा के लिए ये सब करना था, लेकिन सोचा ये सब बाद में करेंगे। मैंने विषय सुख, नाच गान, वाहवाही में जरा जरा करके समय गवा दिया। जो काम करने गए थे वो रह गए। इसलिए हे राम जी, मेरे जीवन का सार यही है कि मनुष्य को अच्छे काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए और विषय विकारों की बात को टालकर उनसे बचते हुए निर्विषय नारायण के सुख में जाना चाहिए, अन्यथा वो मर जाता है। मेरे जैसे लंकेश की दुर्दशा होती है तो सामान्य आदमी की तो बात ही क्या करना। मरते समय रावण कहता है, हे रामचंद्र जी, आप तो महान हैं, आपके चरणों में मेरे प्रणाम हैं। ऐसा कहते हुए रावण शांत हो देह त्याग देता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो 10 इंद्रियों से मजा लेने के पीछे पड़ता है वो रावण की नाई जीवन संग्राम में हार जाता है, और जो इन्हें सुनियंत्रित करके अपने अंतरात्मा में आराम पाता है और दूसरों को भी आत्मा के सुख की तरफ ले जाता है, वो राम की नाई विजय पाता है। भजन। तुझ में राम मुझ में राम, राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम। सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ए कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में, तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम। सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब। कहीं पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने, फिर भी ना जाने किस जाटों ने, फिर भी ना
सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रावण का पुनर्जन्म किस रूप में हुआ? विकल्प हैं कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। दशहरा के दिन क्या करें क्या ना करें? बच्चों, इस वर्ष 24 अक्टूबर को दशहरा है। क्या आपको पता है दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए? दशहरा के दिन शाम को जब सूर्यास्त होने का समय और आकाश में तारे उदय होने का समय हो तो वो सर्व सिद्धिदायी विजय काल कहलाता है। उस समय घूमने फिरने मत जाना, दशहरा मैदान मत खोजना। रावण जलता देखकर क्या मिलेगा? दशहरा के दिन शाम को घर पे ही स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनकर ज्योत जलाकर बैठ जाएं। विजयदशमी है ना, तो राम जी का नाम मंत्र राम रामाय नमः की 1-2 माला जप लें। फिर मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करके भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु विजयी मंत्र ओम अपराजिताय नमः की 1-2 माला जप करें। इस काल में श्री हनुमान जी का सुमिरन करते हुए इस मंत्र की 1 माला जप करें तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से संभव हो जाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। फिर गुरु मंत्र की माला कर लें। फिर देखो अगले साल की दशहरा तक बहुत बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गतिविधि। रामायण के अनुसार निम्नलिखित राक्षसों का वध किसने किया? बताइए। कालनेमी, अक्षय कुमार, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, अहिरावण, लवणासुर, बाली, लंकिनी। गतिविधि का उत्तर। कालनेमी हनुमान जी, अक्षय कुमार हनुमान जी, कुंभकर्ण राम जी, मेघनाथ लक्ष्मण जी, रावण राम जी, अहिरावण हनुमान जी, लवणासुर शत्रुघ्न, बाली राम जी, लंकिनी हनुमान जी के द्वारा परास्त हुए। संस्कृति सुवास। रामायण का तात्विक अर्थ। पूज्य बापूजी रामायण का तात्विक अर्थ बताते हुए कहते हैं, दशरथ माने 10 इंद्रियों के बीच रमण करने वाला जीव। जीव कहता है कि अब इस हृदय पर राम का राज्य होना चाहिए और गुरु बोलते हैं कि हाँ करो। लेकिन राम राज्य होने के पहले दशरथ कैकेयी की मुलाकात में आ जाता है। दशरथ की 3 रानियां बताई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो जीव तमोगुण में आता है, कैकेयी अर्थात वासना में फंसता है, तो राम राज्य होने के बदले में राम वनवास हो जाता है। राम वनवास होता है तो दशरथ भी चैन से नहीं जी सकते। और समाज में देखो, कोई जीव चैन से नहीं है, सब बेचैन है। निर्धन, धनी, अनपढ़, पढ़ा लिखा, मोटा, पतला, नेता, जनता सब बेचैन है, क्योंकि इस हृदय पर राम का राज्य होना चाहिए जो नहीं है। राम जी के साथ सीता जी हैं। राम माने ब्रह्म, सीता माने मन, चित्त। लेकिन सीता की नजर स्वर्ण के मृग पर जाती है और राम को बोलते हैं कि ला दो, तो उन्हें राम का वियोग हो जाता है। अर्थात
धन दौलत पर जब हमारा चित्त जाता है तो अंदर अंतरात्मा से हम विमुख हो जाते हैं। फिर लंका मिलती है, स्वर्ण मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। रावण की अशोक वाटिका में सीता जी नजर कैद हैं, लेकिन सीता जी में यदि निष्ठा है तो रावण अपना मनमाना नहीं कर सका। ऐसे ही हमारी वृत्ति में यदि दृढ़ता है, राम जी के प्रति आदर है, तो काम हमें नचा नहीं सकता। सीता जी को यदि राम की मुलाकात करानी हो तो बीच में हनुमान जी चाहिए थे। हनुमान जी अभ्यास और वैराग्य का प्रतीक हैं, अर्थात चित्त में यदि अभ्यास और वैराग्य हो तो हृदय में राम जी से मुलाकात हो जाती है। राम आने को होते हैं तो अयोध्या में साफ सफाई पहले हो जाती है। ऐसे ही जब परमात्मा साक्षात्कार होता हो तो कल्मश पहले कट जाते हैं, तुम स्वच्छ पवित्र हो जाते हो। और राम जब नगर में प्रवेश करते हो तो वो दिन दिवाली का दिन माना जाता है। साधक की दिवाली तब है जब हृदय में छुपे हुए राम अपने सिंहासन पर आ जाएं और अपने स्वरूप में जागृत हो जाएं। उस दिन होती है साधक की दिवाली। ओम ओम। ज्ञान का चुटकुला। बंटी, यार चिंटू, ये दवाई के पैकेट में 10 गोलियां ही क्यों होती हैं? चिंटू, तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्योंकि इस पैकेट का आविष्कार तब हुआ था जब रावण को सिर दर्द हुआ था। सीख। उत्तर नहीं पता तो अनर्गल जवाब नहीं देना चाहिए। साखियां। अक्षय कुमार को स्वर्ग पहुंचाया, इंद्रजीत को फांसी ले आया। ब्रह्म फांस से बंधे हनुमान, पतित पावन सीताराम। सीता को तुम लौटा दीजो, उनसे क्षमा याचना कीजो। 3 लोक के स्वामी राम, पतित पावन सीताराम। भगत विभीषण ने समझाया, रावण ने उसको धमकाया। सन्मुख देख रहे हनुमान, पतित पावन सीताराम। सागर कूद लौट कर आए, समाचार रघुवर ने पाए। दिव्य भक्ति का दिया इनाम, पतित पावन सीताराम। अंगद चल लंका में आया, सभा बीच में पांव जमाया। बाली पुत्र महाबल धाम, पतित पावन सीताराम। रावण पांव हटाने आया, अंगद ने फिर पांव उठाया। क्षमा करें तुमको श्री राम, पतित पावन सीताराम। निशाचरों की सेना आई, गरज तरज कर हुई लड़ाई। वानर बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। कुंभकर्ण उठकर तब आया, एक बाण से उसे गिराया। इंद्रजीत पहुंचाया धाम, पतित पावन सीताराम। दुर्गा पूजन रावण कीनो, 9 दिन तक आहार ना लीनो। आसन बैठ किया है ध्यान, पतित पावन सीताराम। रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुंचा ही दीना। वानर बोले जय श्री राम, पतित पावन सीताराम। सीता ने हरि दर्शन कीना, चिंता शोक सभी तज दीना। हंसकर बोले राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। स्वास्थ्य सुरक्षा। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा को 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे पलकें झपकाए बिना एकटक देखना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में सुई में धागा पिरोने का प्रयास करें। कोई अन्य प्रकाश नहीं होना चाहिए। इन चंद्र किरणों से त्वचा का रंग साफ होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है एवं चेहरे पर गुलाबी आभा उभरने लगती है। यदि देर तक
पैरों को चंद्र किरणों का स्नान कराया जाए तो ठंड के दिनों में तलुए, एड़ियां, होंठ फटने से बचे रहते हैं। चंद्रमा की किरणें मस्तिष्क के लिए भी अति लाभकारी हैं। मस्तिष्क की बंद तहें खुलती हैं, जिससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही सिर के बाल असमय सफेद नहीं होते हैं। गृह कार्य। सभी बच्चे दशहरा के दिन संध्या के समय राम रामाय नमः और ओम अपराजिताय नमः की एक एक माला जप करेंगे। आपने ये किया कि नहीं, ये डायरी में लिख कर लाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। पावन तेरा कुल हुआ, जननी कोख कृतार्थ, नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण चार पुरुषार्थ। 47 में देश विभाजन, सिंध में छोड़ा भूप शुभोधन, भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए, बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आसुमल की आशु युक्ति, तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता, आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते, दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे, हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे, वही है विद्या या विमुक्त। बहुत देर तक पैर दबाते, हरे कंठ पितुआशीष पाते। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे सत्संग, भीतर के शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला संदेश। राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जिसका मन मति निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर लेते। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा, छल से दूसरे के छिद्र खोजने से, हृदय में कपट का आश्रय लेने से अपने को ही घाटा पड़ता है। तो आज संकल्प कर लें कि इन दोषों को उखाड़ उखाड़ कर निकालें। जैसे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं ना, तो एक एक करके उखाड़ के फेंकते और स्वस्थ हो जाते, ऐसे चित्त में दोष रूपी कंटकों को उखाड़ उखाड़ के विजयादशमी के दिन संकल्प करेंगे। काम क्रोध ईर्ष्या भय आदि दुर्गुणों को निकालेंगे। हर 12 महीने रावण के पुतलों को जलाया जाता है। इन पुतलों के जलाने के पीछे क्या रावण फिर से जलता है? हाँ, रावण जल्दी नहीं मरता है। वो अहंकार मत्सर वासना जल्दी नहीं मरती, फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर से प्रयत्न करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में कथा आती कि श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते गेंद जमुना में गिर गया। ग्वाल मित्रों ने कहा कि यहाँ खतरे से खाली जगह नहीं, हम तो नहीं जाएंगे गेंद लेने। कन्हैया तुम ही जाओ, जमुना का गहरा पानी और यहाँ काली नाग रहता है। कृष्ण ने जंप मारा जमुना के उस गहरे उदधि में। सीरियल में तुमने देखा भी होगा, कृष्ण यमुना के गहरे जल में जा रहे और कालिए के निकट जाते कृष्ण ने अपनी बंसी की तान छेड़ी। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की उपासना से मन डोलता है, मन रूपी विशिला सर्प भी नियंत्रित होने लगता है। इसीलिए संगीत का महत्व है, शब्द का अपना महत्व है। अरे गहरे शब्द भी बहुत कुछ कर देते हैं, तो महाराज बंसी से प्रणव की धुनी निकले वो तो झुमा दे। अंधे की औलाद अंधी, ये 2 शब्द द्रौपदी के महाभारत का युद्ध ले आए। अंग्रेज भारत छोड़ो, ये गांधी के 2 शब्दों ने
अंग्रेजों को भगाने में बड़ा ही साथ सहकार दिया। ध्रुव को 2 शब्द महीने के मिले और माँ ने सही अर्थ घटन कराया और ध्रुव लग पड़ा तो त्रिभुवनपति को प्रकट कर दिया। काफी गीत से ओमकारनाथ ने जू के अशांत चित्तों को, शेरों को काफी शांति दिला दी। तो राग का, ध्वनि का, शब्द का असर तो पड़ता है। श्री कृष्ण ने शब्द ब्रह्म का गुंजन किया, बंसी से ओमकार की ध्वनि गुंजाई और वो कालीनाथ डोलने लगा। कृष्ण गुंजाने लगे। वो डोलते डोलते कृष्ण ने मौका देखा, जंप मारकर उसकी फनों पर चढ़ गए और वहां बंसी बजाते जा रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं। उसकी एक एक फन को अपनी एड़ी से रोंदते जा रहे हैं। लेकिन कालीनाग की एक फन टूटती तो दूसरी बन जाती, दूसरी टूटती रोंदाई जाती है तो तीसरी बन जाती। काली मर्दन आसान नहीं था। सीरियल में तो 5-15 मिनट देखा होगा, लेकिन कृष्ण को कितना समय लगा होगा तो वो तो ऐसे तुम्हारे आत्मरूपी कृष्ण के शांत उदधि में काली बैठा है। वो मैं अहंकार जिसमें हजार हजार वासनाओं की फने, और आप भी मंत्र का गुंजन करते करते उन वासनाओं की फनों को मर्दन करते जाओ। लेकिन वो वासना की फनों का, अहंकार के इस काल्य का जल्दी मर्दन नहीं होता, कुछ युक्ति भी करनी पड़ती। कृष्ण ने युक्ति की। उस कालिय नाग की मुख फन को श्री कृष्ण ने नाथ लिया। मुख्य फन नथ गई तो और फनों पर नृत्य करना आसान हो गया और नृत्य चालू रहा। फने टूटती रही, दूसरी बनती रही, लेकिन कृष्ण दूसरी नई फनों को देखकर उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए और अपना पौरुष नहीं छोड़ा, अपना ओमकार का गुंजन नहीं छोड़ा। ऐसे ही आप गुरु मंत्र का गुंजन नहीं छोड़ेंगे तो आपके हृदय में छुपा हुआ काल्य भी नथा जाएगा। और वो काल्य पूरा सरेंडर हुआ, पूरा नथ गया तो उसकी पत्नियां अर्थात मुख्य वृत्तियां नथ गई तो फिर गौणी वृत्तियां भी नथ जाती है। ये रूपक है कि काल्य नाग पर श्री कृष्ण उनकी फनों पर नाचे और बंसी बजाई। अगर वास्तव में बंसी बजाई तो गहरे पानी में बंसी के भीतर पानी तो घुस गया होगा जयराम जी की, और पानी घुस जाए और बंसी ध्वनि करे तो ये प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। फिर भी कहानी को स्वीकार करना पड़ता है कि वह गुंजन, वह बंसी सुरत वर्धनम शोकनाशनम, जो शोकों को नाश कर दे, सुरता का वर्धन कर दे, वह नाम की बंसी बजती चली जा रहे, बजती चली जाए और वासना उभरती है, बंसी बजती है और तुम्हारा आत्म कृष्ण विजयी हो जाए तो विजयादशमी तो क्या, हर रोज तुम्हारी दिवाली, हर रोज विजयादशमी। दुखेशु अनुद्विग्ना मनः, दुख में उद्वेग तो आता है, ये तो पशु प्राणी को सबको आता है। अपने को भी आए और अपने भी ऐसा करने लगे तो मनुष्य की विशेषता क्या? मनुष्य में यही पौरुष है। पशु के बच्चे और मनुष्य के बच्चे में एक विशेषता ये है कि पशु के बच्चे को डंडे मार मार के 6 महीने में जो एक्शन और जो नकल सिखाई जाती है, मनुष्य का बच्चा 6 सेकंड में उस बात को झेल सकता है। ऐसे ही पशु जीवन में जो यात्रा नहीं कर पाते, जिस बात को नहीं झेल पाते, वह ब्रह्म ज्ञान की बात मनुष्य जीवन में झेलकर उस काल्य की फनों पर सवार होकर उसे नाथने में सफलता कईयों को मिली है, कईयों को मिल रही है, कईयों को मिलती चली जाएगी। सत्संग के से संस्कार मिलते। जैसे खेत में किसान पहले भूमि को संस्कारी करता है, खेड़ खाड़ के खूबड़ खाबड़ियां, कहीं पत्थर ढेले हैं, टुकड़े ईंटों के हटा देता है, फिर बीज बोता है और बाद में हीना अंग पूर्ति,
जो आवश्यकता है, कमी है खाद पानी की, वो दे देता है तो खेत लहराता है। ऐसे ही अंतःकरण रूपी खेत को भगवान नाम भजन से, नियम से, साधन से, संयम से खेड़कर सुंदर कर दे। फिर अपने उद्देश्य का संकल्प रूपी बीज बो दे और उसकी पूर्ति के लिए परब्रह्म परमात्मा का ध्यान और ज्ञान का खाद पानी भर दे तो जीवन रूपी खेत में परब्रह्म परमात्मा रूपी अमर फल लहलाने लग जाएंगे। आप तो खाकर तृप्त रहेंगे, आपकी महफिल में आने वालों को भी बांटोगे तो वे भी तृप्ति का अनुभव करेंगे। सतरति लोकांतार्यति, वो तर जाता है, लोगों को तार लेता है। स तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। ऐसा अमृतमय आत्मदेव आपका जगमग जगमग ज्योत चमक रही अंतःकरण में। दुख सुख को माया समझे अथवा दुख सुख की परिस्थिति ईश्वर की इच्छा समझे अथवा प्रतिभासिक समझे, जैसा भी अनुकूल पड़े। तत्व ज्ञान के पथिक हो तो प्रतिभासिक समझो, भगवान के भक्त हो तो ईश्वर की इच्छा से ये दुखद परिस्थितियां आई है। दुखद परिस्थितियां देकर दुखालय संसार से तू हमारा मन उबाना चाहता है, ये तेरी महिमा है। दुख के वक्त भी भगवान की याद और उसकी महिमा समझकर आपके हृदय में भगवताकार वृत्ति आप कर सकते हो। सुख को भी माया समझे, माया जो हो नहीं और दिखे वही तो माया है। अभी वो टिकेगा नहीं, पहले नहीं था, बाद में रहेगा नहीं, अभी दिख रहा है, ये तो माया है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए आत्मा को पहचान सियावर रामचंद्र की। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। दशहरा को विजयादशमी का पर्व क्यों कहते हैं? दशहरा के दिन रावण के अलावा किसने किसका वध किया था? रावण ने मरते समय लक्ष्मण को क्या ज्ञान दिया? रावण बुद्धिमान क्यों था? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? रामायण का तात्विक अर्थ बताइए। दशहरे के दिन किस मंत्र का जाप किया जाता है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। शिष्य पर गुरु आज्ञा राखे। शिष्य पर गुरु आज्ञा राखे। पढ़ी चरणों में बैठ साखे। बड़ी चरणों में बैठ साके। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तब ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया।
बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते। देत शांति धवल कांति, देत शांति भवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो गोते, खा रहे भव में जो गोते। करे भव पार सबको तार, करे भव पार सबको तार। कृपा पर सावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। सब जगह फिरते रहते आ, सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जा। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारी स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है रावण का पुनर्जन्म शिशुपाल के रूप में हुआ था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था।